तो मुझे एक लड़के ने सवाल पूछा है, सर आप कैसे सीखते हो? आपको हर तरह की मशीन आती है, आप 5 एक्सिस भी चला लेते हो, डबल कॉलम, ग्राइंडिंग, आपको अलग-अलग तरह के कंट्रोलर आते हैं, तो आप बेसिकली कैसे सीखते हो? तो ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे खुशी है कि एटलीस्ट किसी ने ये पूछा कि मैं चीज़ें कैसे सीखा हूँ। तो मैं 13 साल से सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में हूँ और मैंने जब शुरू करा था तो मेरे पास बहुत लिमिटेड नॉलेज थी और धीरे-धीरे मैंने सारी चीज़ें सीखना शुरू करा और मैंने बहुत सारे तरीके यूज़ करे हैं सीखने के, अलग-अलग रिसोर्सेज़ से सीखा है, लेकिन आज के टाइम में सीखना और ज़्यादा ईज़ी हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि मुझे अगर कोई नई मशीन सीखनी हो, तो मैं उसे कैसे सीखता हूँ या फिर कोई प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सीखना हो, किसी टूल के बारे में सीखना हो, तो मैं उसके बारे में कैसे सीखा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला अगर मेरे सामने कुछ भी आए ना, तो मैं गूगल पे जाके वो चीज़ सर्च करता हूँ, ऑलराइट? अब ये सुनने में आसान लगता है, राइट? गूगल पे जाके सर्च करना, वो तो सर हम भी करते हैं। लेकिन सर्च क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे G76 साइकिल के बारे में सीखना है, राइट? G76 एक फानुक की टर्निंग का साइकिल है, मुझे उसके बारे में सीखना है। तो मैं क्या गया, आजकल तो एआई आ गया है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे गूगल पे गया, लेट मी शो यू माय लैपटॉप। तो यहाँ पे आके मैं टाइप करूँगा फानुक मशीन टर्निंग G76 साइकिल हाउ टू यूज़। मैंने सिंपल सर्च किया। तो पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, ऐसे रिज़ल्ट नहीं आते थे जैसे अब आते हैं। अब तो मतलब गूगल पे सर्च करो तो जेमिनी का जो एआई है, वो आपको सिंपल भाषा में नीचे बता देता है। ये देखो, इसने साफ-साफ लिख दिया कि साइकिल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ऊपर लिखा है द फानुक 76 टू लाइन कैन साइकिल क्रिएट स्ट्रेट और टेपर्ड थ्रेड ऑन सीएनसी लेथ। तो उन्होंने बता दिया थ्रेड यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है? नीचे उसकी डिटेल बता दी, हर एक डिटेल का क्या मीनिंग है वो बता दिया उसने। तो यहाँ से रीड करके मुझे आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये साइकिल इस चीज़ के बारे में है। लेकिन मुझे ना तसल्ली होती नहीं है ऐसे, देखो इसे समझ के इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, अभी एआई इतना रिफाइंड नहीं हुआ है कि वो इतना क्लियर कर दे। तो वहाँ पे स्मार्टनेस क्या यूज़ करता हूँ मैं, मुझे पता है कि डायरेक्ट G76 ढूँढूँगा तो प्रॉब्लम है। क्यों ना मैं फानुक का मैनुअल ढूँढूँ और मैनुअल में देखूँ G76 कैसे बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल फानुक टर्निंग मैनुअल, साथ में लिखूंगा डॉट पीडीएफ। जैसे मैंने डॉट पीडीएफ लिखा, सबसे पहले ही ये कोई मैनुअल आया, मैं इसे अब खोल के देखूंगा कि ये मैनुअल किस चीज का मैनुअल है। ये लिंक खुलने में बहुत टाइम ले रहा है, तो बेटर है कि हम कोई और मैनुअल खोल के देखें। ये दूसरे नंबर वाला ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, फानुक ओटी सीएनसी मैनुअल। तो ये हमारे सामने मैनुअल खुल गया, राइट? तो ये सारा का सारा मैनुअल है, ये देखो कितना ब्रीफ मैनुअल है, इसमें कंट्रोलर तक दे रखा है और नीचे सारे कोड दे रखे हैं, कौन कौन से कोड चलेंगे, राइट? और नीचे जाऊंगा मैं, यहाँ पे गया, यहाँ पे उन्होंने इमेजेस के साथ बता रखा है कि कौन सा कोड कैसे चलता है। तो यहाँ पे मैं G76 ढूंढूंगा कि कहाँ पे है, स्क्रॉल करता रहूंगा मैनुअल्स और वहां पे जाके मैं ढूंढूंगा कि G76 की डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है। तो ये एक मेरे ख्याल से पेड है ये चीज, हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। लेट्स से मैं फाइंड पे गया, G76 सर्च करा मैंने, तो इसमें भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं और आगे जाऊंगा और यहाँ पे आके देखूंगा, तो ये सारी पीडीएफ लिख रखी है। तो इसका मतलब ये पीडीएफ फाइल्स हैं, वो जो मैनुअल में सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ फानुक की, वो पीडीएफ फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आ गया ये वाला मैनुअल और यहाँ पे फाइंड करूंगा मैं G76, नहीं इसमें भी नहीं है, बैक चलेंगे। सो यहाँ पे मैं कीवर्ड चेंज करूंगा, फानुक टर्निंग प्रोग्रामिंग मैनुअल पे क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पे फाइंड करूंगा G76, तो यहाँ पे G76 इन्होंने लिख दिया, यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखी है, तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल दे रखी है, राइट? तो ये रीड करूंगा, फिर मैं ये नीचे इमेजेस दे रखी हैं कि G76 कैसे काटता है, उसको रीड करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से गूगल पे मैक्सिमम मैं सर्च करता हूँ कि मुझे कौन सी चीज के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले मैं गूगल पे जाता हूँ और उसके बाद मैं वहां पे मैनुअल्स, पहले मैं डायरेक्ट सर्च करके देखता हूँ कि वो आंसर मिलता है या नहीं, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड मैनुअल सर्च करता हूँ और फिर मैनुअल्स को स्टडी करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं जो है वो चीजें सीखता हूँ और बहुत पुराने टाइम से इसी तरीके से सीखता हुआ आ रहा हूँ। ये तो पहला तरीका है जो मैं यूज करता हूँ। उसके बाद दूसरा आ गया यूट्यूब लर्निंग। तो दूसरा जो है मेरा लर्निंग सोर्स जो है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब भी गूगल का ही है वैसे, राइट? दोनों एक ही घर के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो गूगल पे सर्च करने के बाद अगर मुझे कोई कंसेप्ट और डेप्थ में सीखना है तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ। अब यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे लोग हैं सिखाने वाले, राइट? जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो आप सर्च करो कि मुझे G76 जो है उस साइकिल के बारे में सीखना है, तो वो आपको अलग अलग तरह से अलग अलग टीचर सिखाएंगे। तो वहां से
आप सीख सकते हो। तो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ जो मुझे सीखनी है, वो मैं वहाँ से सीखता हूँ। तो ये मेरा दूसरा जो है वो लर्निंग सोर्स है। तीसरा मेरा जो लर्निंग सोर्स है, कोर्सेज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं खुद भी जैसे कोर्स बनाया है सीएनसी एंड वीएमसी का, आप मेरी वेबसाइट macweather.com पे जाके देख सकते हो। वहाँ पे आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, पूरी गाइड के साथ। आपको पीडीएफ नोट भी मिलेंगे, वीडियोज़ भी मिलेंगी, सब कुछ उसी में मिल जाएगा। ओके, तो मैं कोर्सेज़ काफ़ी खरीदता हूँ। कोई भी चीज़ मुझे अगर लेनी है, देखो पहले मैं बहुत फ्री चीज़ें ढूँढता था, लेट मी टेल यू, बिकॉज़ फ्री चीज़ें मिल जाती हैं, राइट? मैनुअल्स जैसे मैंने आपको बताया, इतने मैनुअल्स हैं, आपको मिल जाएगा आपके रिक्वायर्ड मैनुअल्स। उसके बाद आपको यूट्यूब वीडियोज़ बहुत ज़्यादा है, वो आपको मिल जाएँगी, कैटलॉग्स मिल जाएँगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है ना, इनका एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है इसका, कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो किसी कोर्स ने भी शायद ना दी हो, ठीक है? ये इसका एडवांटेज है। अगर आप ऑनलाइन चीज़ें सर्च करके, यानी कि मैनुअल्स वगैरह में देखोगे, यूट्यूब वीडियोज़ में देखोगे। बट डिसएडवांटेज क्या है इसकी, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सीखना चाहते हो। देखो, पता होने का मतलब है, अगर आप जाके यूट्यूब पे लिख दोगे कि मुझे सीएनसी मशीन सीखनी है, तो उसका आंसर आपको बहुत ही कम मिलेगा। यानी कि सीएनसी मशीन में कौन-सा टॉपिक सीखना है, स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि मुझे G76 सीखना है, तो यूट्यूब बताएगी कि वो क्या है। मैनुअल में आपको सर्च करना पड़ेगा G76, तो उस पेज पे चले जाओगे, वो आपको बताएगा कि ये क्या है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है, आपको पता ही नहीं है कि मैं शुरू भी कैसे करूँ, तो उसके लिए हमेशा एक टीचर ज़रूरी होता है, जिसने खुद सीखा है, जिसने खुद ये सारी चीज़ों से, मैनुअल से, यूट्यूब से, हर जगह से सीख के उसे पता चला है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती ही नहीं, जिसके लिए मैंने टाइम गँवा दिया, कौन-सी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे पहले लेनी चाहिए थी। तो आज की डेट में मैं बिल्कुल टाइम खराब नहीं करता, मैं सीधा कोर्स ले लेता हूँ अगर अवेलेबल है तो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने कोर्सेज़ बनाए हैं। आप मेरा कोर्स मत लो, आप कोई भी और कोर्स ले लो, लेकिन कहने का मतलब है कि कोर्सेज़ से क्या होगा ना, आपको एक स्ट्रैटेजिकल पाथ मिलेगा। आपको कोई बंदा जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है, वो आपको बताएगा। तो डिफरेंस होता है चीज़ में। खुद ढूँढने से चीज़ आ जाती है, लेकिन 13 साल लगेंगे जैसे मुझे लगे। अगर वही चीज़ आपको मैंने अपनी सीखी हुई 4-5 महीने में सिखा दूँ, तो वो आपके लिए बुरा है क्या? इवन अगर एक मशीन की बात करूँ सिर्फ वीएमसी में, 2 महीने में वीएमसी आपके नसों में उतार दूँगा मैं। ऐसा कोर्स बनाया है मैंने। वो क्यों बना पाया मैं? क्योंकि मैंने उस चीज़ को अपने अंदर रचाया है इतने सालों तक। अब मुझे पता है कि दूसरे को आसानी से कैसे देना है उसे। तो कोर्सेज़ आर बेस्ट ऑप्शन सभी में से। आप बेटर है कि सीधा जिस चीज़ का कोर्स अवेलेबल है ना, वो आप ले लो और वो आप करना शुरू कर दो। बट ऑफ कोर्स कोर्सेज़ से पहले आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि वो कोर्स ऑलरेडी किसी ने लिया है, या उस टीचर्स की वीडियो देख सकते हो कि उसका सिखाने का तरीका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आप उस कोर्सेज़ पे इन्वेस्ट करो। तो सीएनसी कोर्सेज़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैं खरीदता हूँ। सीएनसी नहीं, हर चीज़ का कोर्स मैं ना आँख बंद करके ले लेता हूँ, अगर मुझे वो चीज़ सीखनी होती है। चौथा मेथड मैं यूज़ करता हूँ सीएनसी ग्रुप्स और सीएनसी फोरम। ये क्या होते हैं? दोबारा इंटरनेट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आया, लेट्स से अगेन मुझे G71 के बारे में सीखना है, तो मैं लिखता हूँ G71 हाउ टू यूज़ साइकिल इन लेथ। ये मैं जानबूझ के आगे पीछे लिख रहा हूँ सेंटेंस, ताकि आपको समझ आए कि गूगल समझ लेता है। साथ में मैं किसी ना ऐसी कम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म का नाम लिखूँगा जहाँ पे लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको धीरे-धीरे समझ आएगा कौन से प्लेटफ़ॉर्म है। मैं बता देता हूँ आपको, जैसे सीएनसी मशीनिस्ट एक प्लेटफ़ॉर्म है, रेडिट एक प्लेटफ़ॉर्म है, क्योरा एक प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे मैं ज़्यादातर क्योरा यूज़ करता हूँ, तो मैं साथ में क्या लिखूँगा? क्योरा, एंटर। सबसे पहले आ गया हाउ टू मेक अ चैम्फर ले लॉन्गर इन लेट सीएनसी प्रोग्राम। उसके नीचे G71 साइकिल। उसके नीचे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन साइकिल। तो मुझे ये सही लगा, मैंने इस साइकिल पे, इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ सीधा ही मैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये मुझे किसी न किसी पेज पे ले जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया। इवन साथ में वीडियो भी आई है। और तो वो वीडियो में आपको बता रहा है स्पेसिफिकली वही साइकिल जो आप सीखना चाहते हो। उसके नीचे फॉर्मेट भी दिया हुआ है, उसके नीचे क्या-क्या भरना है, कैसे-कैसे भरना है, वो भी दिया हुआ है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में थोड़ा-सा ड्रॉबैक ये है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स जो हैं, अच्छे ट्यूटोरियल और अच्छी वेबसाइट्स हैं, वो ना इंग्लिश में ही है। मैंने कोर्स सारा हिंदी में बनाया है, बिकॉज़ मैंने इंडिया के लिए वो कोर्स बनाया है, तो मैंने सारा हिंदी में रखा है। लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें इंग्लिश में हैं। बट दिस इज़ हाउ आई यूज़ फोरम्स एंड ग्रुप। सीएनसी के ग्रुप काफ़ी जॉइन कर रखे हैं मैंने, क्योरा पे भी, रेडिट पे भी, और यहाँ पे जाके जो है मैं सारी चीज़ें सीखता हूँ। लेट्स से क्योरा की एग्जांपल लें, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हाउ टू मेक, चाहे वो रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्लिक किया। तो ये देखो, यहाँ पे मेरे जैसे किसी ने पूछा था कि हाउ टू मेक अ चैम्फर लॉन्गर इन सीएनसी लेथ, यू कैन चेंज द टूल पाथ, ज्योमेट्री, टूल, ओरिएंटेशन, प्रोफाइल और मोशन पैरामीटर्स अकॉर्डिंग। सो उसने
उसने कोई सवाल पूछा है जो मैंने सर्च करा था गूगल से, उससे मिलता-जुलता है। उसके नीचे आप देखोगे कि उसने बताया है कि मैंने ये यूज़ करा पर ये काम नहीं करा। अब नीचे चल के काफ़ी लोगों ने उसके आंसर दिए हैं। येस, इफ यू आर यूजिंग जी कोड यू कैन डू ब्ला, 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 ब्ला। दूसरा बंदा कह रहा है कि लोडिंग, अनलोडिंग टू प्राइमरी और ये चीज़ें करके देखो। तीसरा बंदा कुछ और बोल रहा है, तो उसके नीचे सारे इंजीनियर्स अपनी-अपनी राय देते हैं। तो बाद में ये चीज़ जो है हमें अगर ढूँढनी हो तो हम आराम से गूगल में ढूँढ सकते हैं। वैसे मेरा फेसबुक ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, सीएनसी एंड वीएमसी मशीनिस्ट फैमिली। वहाँ पे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के सारे मशीनिस्ट को या फिर वर्ल्ड के सारे मशीनिस्ट को इकट्ठा करूँ, जो वहाँ पे हिंदी में डिस्कशन करें, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग को अपनी भाषा में सीख सकें। तो ये मेरा अगला रिसोर्स है जहाँ से मैं चीज़ें सीखा हूँ। मैं फोरम वगैरह से सीखा हूँ, मैं सीएनसी ग्रुप में वो चीज़ें पोस्ट करता हूँ जो भी मुझे चीज़ सीखनी होती है। किसी नई मशीन के बारे में कोई डाउट होता है तो मैं वहाँ पे जाके पोस्ट करता हूँ और वहाँ से चीज़ें सीखता हूँ। एक छोटा-सा रिसोर्स और है मेरे सीखने का, मैंने काफ़ी यूज़ करा है वो है टूल कैटलॉग्स। कटिंग टूल के बारे में नॉलेज ना मुझे टूल कैटलॉग से ही मिली है, ये तो मानना पड़ेगा। तो जो भी टूल आपकी कंपनी में बेचने आ रहा है ना, वो अपनी कंपनी का एक कैटलॉग ज़रूर देता है कि इसमें आप ढूँढ लेना, जो भी टूल चाहिए हमें कॉल कर देना, हम आपको भेज देंगे, पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उस टूल कैटलॉग के सबसे लास्ट में ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। फीड क्या होती है, कटिंग स्पीड क्या होती है, आरपीएम क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग-अलग टूल पे क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, कौन-सा मटेरियल है, कौन सा मटेरियल डिफिकल्ट टू कट है, कौन से ईज़ी टू कट, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी रहती है उसके पीछे जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं टूल कैटलॉग्स पढ़ के टूलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊँ ना तो वाइस के, टूल के, हर एक चीज़ के कैटलॉग पड़े हैं। ये आप ना ये मेरा बैकग्राउंड में गिटार-विटार देख के ये मत समझ लेना कि मैं यहाँ पे मतलब वैसे ही बैठा हूँ और कभी मशीन को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। अगर मैं कैटलॉग दिखाने शुरू करूँ, ये कैटलॉग जो है ये क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट का कैटलॉग है। ये इससे मुझे क्लैंप्स के बारे में मैंने बहुत सारा सीखा है, ठीक है? ऑयल उसके कूलेंट के कैटलॉग है मेरे पास। उसके बाद आप आ जाओ, कम से कम मेरे पास ज़्यादा नहीं तो 100 से ज़्यादा कैटलॉग्स होंगे, ठीक है? ये मेरे पास अलग-अलग 5 एक्सिस मशीनिंग का सबका कैटलॉग मैंने जब एग्ज़िबिशन में जाता हूँ तो ये कैटलॉग सारे भर लेता हूँ मैं, कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो, आराम से जाके मैं रीड करूँगा। तो इस तरह से आपके पास भी ये इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। कहाँ से मिलेंगी? आपको अपनी कंपनी से मिल जाएँगी। ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो आप, किसी भी चीज़ का कैटलॉग जो है वो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो सर्च करके। तो ये एक बहुत अच्छी बहुत अच्छा रिसोर्स है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, सीएनसी की किसी भी चीज़ को सीखने के लिए दिस इज़ द बेस्ट रिसोर्स। तो बस यही है चीज़ें जो मैं सीखने के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी मैं काफ़ी पूछ लेता हूँ क्वेश्चंस, जो मुझे लगता है कि कोई मुझसे एक्सपर्ट है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, सर ये कैसे कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो? पर वो चीज़ थोड़ी कम काम करती है, क्योंकि वो तभी काम करेगी अगर आप उसको कुछ फ़ायदा दे रहे हो उस चीज़ का। अगर आप रैंडमली जाके किसी से पूछोगे ना, सर मुझे सीएनसी सिखा दो या सर मुझे ये चीज़ सिखा दो, तो वो देखता है सामने कि इसको सिखा के अपना टाइम वेस्ट करके मुझे क्या मिलेगा, राइट? तो इसलिए थोड़ा कम स्ट्रैटेजी चलती है ये वाली। तो मेरे केस में इसलिए चल जाती है कि मेरे पास भी बहुत कुछ होता है उसे सिखाने के लिए। तो पहले मैं उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर वो इन रिटर्न मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप अगर आपका कोई सीनियर है तो उसकी सेवा करो, उसकी उसका कहा मानो, उसे अच्छा फ़ील करवाओ, उसके बाद उससे आप क्वेश्चन पूछो। तो ये भी एक अच्छा रिसोर्स है अपने सीनियर से सीखने का, उनके साथ रहने का। तो इस तरह से भी मैंने चीज़ें सीखी। बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने यूज़ कर के सारी थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन बटोर के अपने अंदर थोड़ा बहुत एक लेवल जनरेट करा है सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग का। बट आज की डेट में इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स, आप मेरा कोर्स ले लोगे, आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसी कोर्स में ही दे दूँगा, सीएनसी एंड बीएमसी। बाकी ऑनलाइन चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं। चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, जेमिनी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे हिंदी में आप पूछ सकते हो अपनी भाषा में अगर कोई सवाल है तो, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाओ, आपको चैट जीपीटी का भी दिखाई देता हूँ बैठे हैं तो। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने डाला चैट जीपीटी। आई होप कि लॉगिन वगैरह आपको पता हो। यहाँ पे मैं डालूँगा G76 साइकिल लेथ में कैसे चलता है। तो यहाँ पे मैंने टाइप करा, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। तो इसने हिंदी में बता दिया कि G76 को आसान भाषा में समझो तो ये एक थ्रेडिंग साइकिल है जो कई पासेस में आपको आपका थ्रेड काटता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ ये नीचे आपको डिटेल में दे देता है। बट ऑफ कोर्स इसके जो फ्री वर्ज़न है वो थोड़े से कम काम करते हैं, जो पेड है वो थोड़ा-सा ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन अगेन आपको सीखना क्या है वो पता होना चाहिए। होल्ड ऑन। क्योंकि इसको भी कोई ना कोई टॉपिक चाहिए। अगर आप कहोगे मुझे पूरी सीएनसी समझा दे तो फिर कुछ नहीं समझाती है, राइट? आपके पास टॉपिक तो होने चाहिए ना कि पता क्या करना है। सो या दैट वाज़ ऑल अबाउट माय लर्निंग टूल्स व्हिच आई यूज़। और बाकी कोई और टूल अगर मेरे दिमाग में आया तो मैं किसी शॉर्ट में या फिर वीडियोज़ में आपको बता दूँगा। एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं कैसे-कैसे चीज़ें सीखा हूँ। बाकी मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा कोर्स ज़रूर चेकआउट करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।